की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सूर्य जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, सुर जिनेंद्र की महिमा को गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। गौतम स्वामी न महिमा को पार कर सके। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेंद्र देशना। पाप छोड़ धर्म जोड़ यही जिनेंद्र देशना। अष्ट कर्म को मरोड़ यह जिनेंद्र देशना। अष्ट कर्म को जोड़ यही जिनेंद्र देशना। जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए। जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। जय जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। कर रहे प्रार्थना प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो भारत गौरव राष्ट्र संत जिन शरणम तीर्थ प्रणेता आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। कल का थोड़ा रिवीजन, फिर आगे की पढ़ाई। जैन कौन? फट फट बोलो। जो जिनेंद्र भगवान को, इसको तो रट लेना है सांस की तरह ना। जैन कौन? जैनी कौन? जिनेंद्र भगवान की मानता है। जिनेंद्र कौन? जो इंद्रियों को, हाँ, जिनेंद्र कैसे होते हैं? वीतरागी। वीतरागी यानी जिसके पास तीन चीज नहीं होती। कौन सी? राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। वो कौन होते हैं? ऐसे कितने हैं? अनंत। लेकिन पद में कितने हैं? कौन कौन से? क्या बात है, सब पंडित हो गए, सबको आने लगा है ना। दो अरिहंत और, यहाँ तक की बात समझ आ गई। राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह। राग किसे कहते हैं? अच्छा लगना। द्वेष किसे कहते हैं? बुरा लगना। मोह किसे कहते हैं? मेरा अधिकार, हक, है ना। ये क्या होता है? दुखी कौन करता है? कोई आदमी किसी को अच्छा लग रहा है तो ये दुख की बात नहीं है, लेकिन जब वो अपना लगता है ना तब दुख देता है। समझ में आ रहा कि ये मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं। अब वो टेंशन शुरू। इसलिए किसी को अपना मानने का
दुख कौन देते हैं अपने को? परिवार में 4-5 लोग। ये 1000 लोग दुख नहीं देते हैं। समझ में आ रहा? जो दुख नहीं देते उनको अपन पराया समझते हैं, और जो दुख देते हैं उनको क्या समझते हैं? अपना। उल्टा खेल। समझ में आ रहा? इसलिए ये बात हमारे समझ में आ गई, हम 4 को छोड़ दिए और 1000 के बीच आकर के बैठ गए। समझ? 4 लोग ही दुख देंगे, या तो बीवी देगी, या बच्चे देंगे, रिश्तेदार देंगे, दोस्त देगा, इनके अलावा कोई भी कष्ट देता नहीं है। तो उन 4 के चक्कर में हजारों का प्यार मत छोड़ो। समझ में आया? आप अपनी बीवी की कितना भी इलाज कर देना डॉक्टर साहब, कहेगी तुम्हारा तो कर्तव्य है। दूसरे की बीवी की करना, कहेगी थैंक यू, धन्यवाद। समझ में आ रहा? तो दूसरे लोग तो अच्छे ही होते हैं, अपने ही गड़बड़ करते। समझ आया? अब आगे चले। एक बात बताओ, कोई आदमी खुश है, ये आप कैसे पता करेंगे? है? कोई आदमी गुस्से में है, कोई आदमी चिंता में है, कैसे पता चलेगा? है ना? कोई आदमी रो रहा है, क्या देखोगे? चेहरे से पता चलेगा ना। नहीं आ रहा? कोई आदमी बड़ा संतुष्ट है, कैसे पता है? झलकेगा चेहरे पर, है ना? कोई आदमी बिल्कुल शांत है, कैसे दिखेगा? चेहरे से दिखेगा, है ना? जुबान से बोलो या ना बोलो, चेहरा सब बता देता है ना? कि आप मुझे ध्यान से सुन रहे या नहीं, ये मैं कैसे? फेस रीडिंग। आप कब बोर होने लगते हैं, मैं थोड़ा हंसा देता हूँ तो थोड़ा झटका लग जाता है कि अब थोड़ा यूं हो रहा है तो यूं कर दो इसको, है ना? तो चेहरे से पता चलता है कि आदमी कब बोर हो रहा है, कब खुश है, कब नाराज है, कब दुखी है, कब दिल से मिल रहा है, कब फॉर्मेलिटी निभा रहा है, औपचारिकताएं। समझ में आ रहा? कैसे पता चल जाता है? चेहरे से। तो कौन भगवान है, कौन संसारी है, ये कैसे पता चलता है? चेहरे से। कौन संत है, कौन असंत है, कैसे पता चलता है? चेहरे से। आँख चाहे ओठ चाहे लाख सी लो, आँख तो सब बोल देगी। ओठ सी लो लेकिन आँखें तो सब बोल देते हैं। समझ में आ? बस उन्हें समझने वाला चाहिए। क्लियर हुआ? आप कैसे हैं ये आपके व्यक्तित्व में झलकता है। हेलो, मोबाइल में मोबाइल जैसी बात करो, माइक जैसी क्यों कर रहे हो? मोबाइल का अर्थ होता है बाजू वाला भी ना सुन पाए और बात हो जाए। तुम तो ऐसे कर रहे जैसे कोई माइक लगा हो। समझ में आ रहा? ऐसा क्यों करता है आदमी? इतनी जोर से क्यों बोलता है मोबाइल में? उसमें तो धीरे भी बोलो तो भी आवाज़ जाएगी। मोबाइल का अर्थ क्या होता है कि बस मैं बोलूं और बाजू वाला सुने ना। लेकिन ऐसे बोलते हैं आदमी कि नीचे बोलेंगे तो हमारे ऊपर कमरे तक आवाज़ जाती। इससे अच्छा तो छत पे ही चढ़ के चिल्ला दे। समझ में आ रहा? तो व्यक्तित्व 2 तरह का होता है, एक अंतरंग और एक बाहरंग, है ना? बाहर का अलग है जो दिखाई देता है, अंतरंग का दिखता नहीं है लेकिन बाहर झलकता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? 2 तरह का आदमी होता है ना। कैसा? बाहर का आदमी कुछ है और भीतर का आदमी एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। घर का चेहरा अलग है, मंदिर का चेहरा अलग है, दुकान का चेहरा अलग है, दोस्त के साथ चेहरा अलग है, बीवी के साथ चेहरा अलग है, पड़ोसिन के साथ चेहरा अलग है कि नहीं? एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। लगाते हो कि नहीं? इनके चेहरे ओरिजिनल है,
ओरिजिनल होते हैं जब एक किचन में खाना बना रही होती, लेकिन जब जाना है तो ये सब डुप्लीकेट चेहरे, हम ओरिजिनल नहीं है। बिल्कुल चौके में खाना बनाते समय तो ऐसी होती है रणचंडी भवानी, ये चाड़ी माड़ी कसी हुई है ना, अलग रूप होता है। बाहर जाना है तो चेहरा अलग हो जाता है। दिन भर चेहरे बदलते हैं अपने, रात दिन चेहरे चेंज होते हैं। तो चेहरों से क्या पता चलता है? ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले। ये चेहरे बहुत भोले हैं, समझ? तो ये तो बात हो गई, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए कि व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी चेहरे पे झलकती है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? आप किसी साधु के पास जाके बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी रहता है दिमाग, जैसे बाहर दुकान में, व्यापार में, दोस्तों के बीच अलग यूं हो जाता है हाथ। साधु ने हाथ जुड़वाए या खुद जुड़ गए, तुमने जोड़े या अपने आप यूं हो जाते हैं, सहज हो जाते। ये उनका व्यक्तित्व है। समझ में आ रहा? लोग डरते थोड़ी हैं महाराज से, वो उनके व्यक्तित्व से सम्मान करते हैं, भय से थोड़ी करते। हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे, ना हमारे पास बंदूक है, ना डंडा है, ना कुछ, हम तुम्हारा कर क्या लेंगे? कुछ नहीं, फिर भी ऐसे क्यों करते हो महाराज? गुरुदेव गुरुदेव व्यक्तित्व को। तो जैन दर्शन व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व को पूजता है। किसे पूजता है? किसे पूजता है? व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति कोई भी हो, बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से हो यह चित्त उसी में। हम बुद्ध, ब्रह्मा, विष्णु इनको नहीं पूजते, इनके व्यक्तित्व को पूजते। राम को कौन पूजेगा? राम नाम के कितने सारे लड़के घूम रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, उसको प्रणाम करोगे क्या? कौन से राम को प्रणाम करते? उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को। समझ में आ रहा? किसकी पूजा होती हमारे यहाँ? चरित्र की। वंदे तद गुण लब्धे, गुणों के पुजारी हैं हम। किसके हैं? यदि राम वनवास नहीं जाते, इतना संघर्ष जीवन का नहीं झेलते, तो क्या उनके मंदिर बनते हैं? यहाँ एक राम कुमार का आदमी घूम रहा, उसके मंदिर बनाओगे? अरे पिटेगा वो, गड़बड़ करेगा तो। लेकिन राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक व्यक्तित्व हुआ करता है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक व्यक्तित्व हुआ करता है। महावीर कोई व्यक्ति नहीं, एक आचरण और व्यक्तित्व का नाम हुआ करता है। और जैन दर्शन सदियों से व्यक्तित्व को पूजता है। हमारे यहाँ देवता की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ दिव्यता की पूजा होती है। और हमारे यहाँ आदमी नहीं पूजा जाता, हमारे यहाँ आचरण पूजा जाता है। किसकी पूजा होती है? आप सोचते हो कि महाराज के चरण छुए, चरण माध्यम है, आचरण छुआ जाता है। चरण तो मेरे तुम्हारे में क्या अंतर है? लेकिन तुम्हारे चरण पूज्य क्यों नहीं हैं? क्योंकि उसमें आचरण नहीं है। और साधु के चरण पूज्य क्यों हैं? उसमें आचरण है। समझ में आ रहा? तो वो चरण छूने से आचरण इनका मेरे पास आए, इसलिए मैं उनके चरण छूता। चरणों में आचरण होता। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? तो किसी को भी पहचानना है तो उसका सबसे पहले भेष देखा जाता है, चेहरा, उसका रहन सहन, इससे व्यक्तित्व का पता चलता है। तो जैनों में, अपन जैन समाज के भगवान की बात कर रहे हैं, अपनी बातों का तो कोई अंत ही नहीं है ना? लेकिन अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान का व्यक्तित्व कितना है? अनंत। अपना कैसा है? अंत। अभी बाहर जाके व्यक्तित्व बदल जाएगा, है ना? अभी जितने सीधे बैठे हो ना, बिल्कुल नहीं। अभी कोई कुछ एक धक्के ही मार दे तो वहीं अथ श्री महाभारत, है ना? लेकिन भगवान के गुण कितने हैं?
हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत गुणों के स्वामी। तो अपन को देखना है कि जैनों के भगवान कैसे होते हैं, है ना। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है तो उसका भी कोई लॉजिक होगा, राम के हाथ में धनुष है तो उसका भी कोई लॉजिक होगा, कृष्ण पीतांबर हैं तो उसका भी कोई लॉजिक होगा, और कोई श्वेत वस्त्र पहना है तो उसका भी कोई लॉजिक होगा, और कोई वस्त्र नहीं पहना है तो उसका भी कोई लॉजिक होगा। बस उसी लॉजिक को समझने के लिए अपन यहाँ पर रोज एकत्रित होते हैं। तो मैं दिगंबर, महावीर दिगंबर क्यों हैं, उनके पास कोई अंबर नहीं है, बस उसी को समझाने को मैं बैठा हूँ। इसलिए बैठा हूँ कि दिगंबर को जितने अच्छे से एक दिगंबर समझा सकता है उतने कपड़े वाले नहीं समझा सकते हैं। ध्यान रखना, मैं दिगंबर हूँ, मैं महावीर को समझा सकता हूँ। आप कौन से अंबर हैं? नीलांबर, पीतांबर का हैं, कितने अंबर, यहाँ तो अंबरों का अंबार है, कितने सारे कलर रखे हुए है ना। तो महावीर दिगंबर हैं, क्यों हैं, ये लॉजिक अपने को समझना है। इसको जैन भी समझ सकता है, अजैन भी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है कि एक दिगंबर धर्म हमारे देश में है, उसके लॉजिक क्या क्या हैं, वो क्यों नग्न रहते हैं, उनकी मूर्तियां नग्न क्यों होती हैं। तो सबसे पहले हमें दिगंबरों का जो भगवान है वह कैसा है उसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उसमें मुद्रा देखना पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगी? आप लड़की देखने जाते हो शादी के समय तो क्या देखते हो? लड़की दिखाओ। अरे कोई सामान है क्या? लड़की दिखाओ। शादी करना है, चेहरा कैसा है, नैन नक्श कैसे हैं, है ना। ध्यान रखना, हो सकता है कि बाहर से बहुत सुंदर हो, भीतर से गड़बड़ हो। तो जैनों का भगवान अंदर से भी भगवान होना चाहिए और बाहर से भी भगवान होना चाहिए, केवल बाहर का भगवान स्वीकार नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब बाहर का भगवान देखना है तो हमें शरीर सहित भगवान अरहंत भगवान को देखना पड़ता है, और जब भीतर का भगवान देखना है तो सिद्ध भगवान को देखना पड़ता है। उनके पास शरीर नहीं है, अरहंत के पास शरीर है। एक शरीर वाला भगवान और एक बिना शरीर वाला भगवान। बिना शरीर वाला जो भगवान है वह भीतर का भगवान है, शरीर वाला जो भगवान है वह बाहर का भगवान है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही? तो मंदिर में मूर्तियाँ किसकी हैं? शरीर वाले भगवान की, और सिद्धालय में बैठे सिद्ध भगवान भीतर वाले भगवान हैं। दो भगवान हो गए, अंतरंग और कैसे भगवान हो गए? अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग भगवान कौन? बहिरंग जिनेंद्र कौन? अरिहंत परमेष्टि। अंतरंग जिनेंद्र कौन? हालांकि ये समझाने के लिए बता रहा हूं, अरिहंत जो है वो भीतर से भी भगवान है और बाहर से भी भगवान है, लेकिन सिद्ध भगवान दिखते नहीं है, शरीर नहीं है उनका, निराकार। समझ में आया? कोई आकार नहीं, शुद्ध आत्मा। तो समझ में, इतनी विषय समझ में आया? कौन कौन से भगवान हो गए? बहिरंग से भगवान को जानना और अंतरंग से भगवान को जानना। बाहर बहुत धोखे हैं, अंदर धोखा नहीं होता है। तो अब देखना है अपन को कि बाहर का भगवान कैसा होता है। तो पहली चार चीज़ें देखी जाती हैं दिगंबर समाज में। बाहर वाला भगवान, अरहंत भगवान कैसा होता है? तो सबसे पहले देखी जाती है उसकी मुद्रा, है ना, किस पोजीशन में वो हैं। समझ में आ रहा? दो ही पोजीशन बताई थी ना, कौन कौन सी? कौन कौन सी? पद्मासन या खड़गासन। जैनों का भगवान लेटा हुआ नहीं बनता है। समझ में आ रहा? कैसे नहीं बनता? सोए हुए नहीं बनते हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे ऐसे भी नहीं बना करते हैं। जैनों की भगवान की दो ही मुद्रा है। कौन कौन सी? पद्मासन और, इसलिए पूरे विश्व में हमारी दो ही मूर्तियां हैं, या तो इस तरह से बैठी हुई हैं या इस तरह से खड़ी हुई हैं। खड़ी हुई हैं तो दोनों हाथ लटके हुए हैं, बैठी हुई है दोनों हाथ मिले हुए हैं। समझ में आया? ये पहली पहचान किसकी? भगवान की। किसकी? जिनेंद्र भगवान की। किसकी? जैनों के भगवान की। किसकी? दिगंबरों के भगवान। श्वेतांबर में भी दो ही मुद्रा, तीसरी है ही नहीं। समझ में आया? उनकी मूर्तियां भी कैसी हैं? या खड़ी हैं
लेटे देखे क्या, ऐसे भगवान देखे क्या? नहीं, ये जैनों के भगवान नहीं हो सकते हैं। औरों के हो सकते हैं, किसके नहीं हो सकते हैं? जैन की दो ही मुद्रा है, कौन कौन सी बोलो? खड्गासन और ये पहली शर्त, समझ में आए? जिनेंद्र भगवान की पहली शर्त, या वो खड़े होंगे या वो बैठे होंगे, चलेगा? एक बात बताओ, हम लोग बैठे हैं तो तुमको नमोस्तु करना अच्छा लगता है, खड़े हों तो नमोस्तु करना अच्छा, लेट जाएं तो अच्छा लगेगा आपको? कि महाराज ऐसे लेटे हैं और आप कह रहे उदक चंदन चंदुल, अरे महाराज उठो, बोले क्यों? बोले हमें दर्शन करना है। समझ में आ रहा? लेटा हुआ महाराज अच्छा नहीं लगता तो लेटा हुआ भगवान कैसे अच्छा लगेगा? समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? समझ में आई? मुद्रा कौन सी है? कौन कौन सी है? खड्गासन और दूसरी शर्त अरिहंत जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिसकी दो ही मुद्रा हो, खड़े या बैठे हो। खड़े भी एक्शन में नहीं, अटेंशन है ना? कैसी पोजीशन है? एक्शन नहीं कि तुम्हारी तरह यूं खड़े और यूं खड़े और कमर में हाथ, ये सब लफड़ा नहीं, है ना? अटेंशन। जो अटेंशन में रहता है उसको टेंशन नहीं होता है। समझे? टेंशन किसको होता है? जो अटेंशन में नहीं रहता है, वो टेंशन फ्री है, इसलिए अटेंशन में खड़े। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? खड़े हुए भी कोई एक्शन नहीं है उनका और बैठने पर भी कोई एक्शन नहीं है। ऐसी प्रतिमा कहीं दुनिया में मिल जाए तो समझना वो जैनों के अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा? एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, ऐसा भी नहीं होता उनका, है ना? दोनों पद्मासन। क्लियर हो गया? दूसरी बात, जैनों की दिगंबरों की वस्त्र नहीं होते। दूसरी पहचान कौन सी? निर्वस्त्र प्रतिमा होती है ना? क्यों होती है बाद में समझेंगे, अभी पहले अपन समझ रहे। उनके शरीर पर क्या नहीं होता? पहला कारण, पहला क्या? पहली पहचान बाहर से ही तो पता चलेगा ना कि ये कौन है। आप क्रोधी हो तो चेहरे से पता चलता है। ये बीतरागी हैं, ये पता कैसे चलेगा कि ये बीतरागी हैं? तो बीतरागता की पहली शर्त होती है मुद्रा। कैसी? खड्गासन। और दूसरी शर्त क्या है? वस्त्र नहीं रखते। तीसरी शर्त आभूषण नहीं होते, है ना? नेकलेस, कुंडल, ये मुकुट उकुट कुछ नहीं होते। समझ में आ रहा? आप कहोगे श्वेतांबर समाज में तो मुकुट वगैरह होता है, वो मूर्ति पे तो लगाते हैं, लेकिन साक्षात जिनेंद्र पे वो भी नहीं लगाते। समझ में आ रहा? मूर्ति पे क्यों लगाते हैं? वो उनका लाड़ है भगवान के प्रति। समझ में आ रहा? लाड़ लड़ाते हैं ना, है ना? तो वो उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन दिगंबर समाज में क्या नहीं होगा उनके शरीर पर? बीतरागी की कितनी पहचान हो गई? पहली कौन सी? क्या? मुद्रा। दूसरी क्या? वस्त्र नहीं। तीसरी क्या? चौथी बात है अस्त्र शस्त्र नहीं हो, है ना? तलवार, बरसी, भाला, चक्र, ये ऐसे ही बैठते हैं। क्लियर हो गए? ये बाहर की पहचान है किसकी? जिनेंद्र भगवान की। यदि यहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन हो और सबके भगवानों की फोटो लगाई जाए तो महावीर की फोटो भी लगेगी ना? महावीर पाटनी की नहीं, महावीर भगवान की लगेगी ना? तो सब धर्मों के कारण क्या उनको आप हथियार पकड़ा दोगे? नहीं, वो दूर से ऐसे दिखे। समझ में आ रहा? ये बीतरागी जिनेंद्र की, ये अरिहंत भगवान की वाह पहचान है। क्लियर हो गया? नहीं हो रहा? बोलो हाँ या ना। जिनेंद्र कितने? कौन कौन से? अरिहंतों से। बाहर से इनको किसी भी व्यक्ति को पहचानना तो बाहर से ही पहचाना जाता है। यदि मैं सड़क पे जाऊं तो किसी भी जगह चला जाऊं, हर कोई कहेगा जैन मुनि जा रहे हैं। क्या देख के बोलेंगे? क्या देख के बोलेंगे? मेरा भेष देख, है ना? दिगंबर मुनि जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? और जिनके पीछे जितने चलेंगे वो कौन सी समाज कहलाएगी? एक बात याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम नहीं, तुम्हारी पहचान हम हैं। समझ में आ रहा?
हम दिगंबर जैन हैं, तो आप अपनी पहचान तुम्हारे पास है ही नहीं है ना। मुसलमान की पहचान है टोपी लगाता है, समझ में आ रहा। ब्राह्मण की पहचान है चोटी रखता है। ईसाई की पहचान है क्रॉस रखता है, समझ में आ रहा। और जो अन्य अन्य धर्म है सबकी अपनी, सिख की पहचान है जटा, वो पगड़ी लगाता है, समझ में आ रहा। और दिगंबरों की पहचान उनके पास कुछ भी नहीं, केवल उनका गुरु उनकी पहचान होती है, और कोई उनकी पहचान नहीं हुआ करती है। ना उनके पास पगड़ी है, ना उनके पास टोपी है, ना उनके पास दाढ़ी है, छत्री के जैसी तलवार भी नहीं है उनके पास में, समझ में आ रहा। कोई छाप तिलक नहीं है। तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे गुरु हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है। जब जब आप दिगंबर गुरु के साथ चलेंगे, लोग कहेंगे ये जैन समाज जा रहा है, समझ में आ। और गुरुओं से दूर भगोगे, कोई तुम्हें जैनी कहने को भी तैयार नहीं होगा, समझ में आ रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो तो बोलो ना। नाश्ते की व्यवस्था करना पड़ेगी क्या? वैसे भी करके आए हो। 8:30 बजे तो कोई बिना चाय के रहता है क्या? मुनि महाराज थोड़ी हो। समझ में आई बात? नहीं आई? 4 पहचान। पहली कौन सी? मुद्रा। दूसरी वस्त्र रहे। तीसरा अस्त्र से आभूषण रहे। चौथा ये भगवान का बाह्य पहचान हो गया। समझ में आ रही बात? अब एक अपने मंदिर में देखो, भगवान के अंगूठे में चंदन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? रोज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हैं? वाह वाह, संसार ताप विनाश, इसलिए थोड़ी लगाते हैं। उसको तो पूजा के लिए है, वो तो पूजा में चढ़ाते हैं। अपन तो चंदन अभिषेक के बाद लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अपने यहाँ भी झगड़े हैं बहुत सारे, एक कहता लगाओ, एक कहता नहीं लगाओ, है ना। नहीं लगाओ तो बोले हम 13 पंथी, लगा दो तो हम 20 पंथी। बकवास पंथी। ये कोई पंथ है क्या? लड़ाई झगड़ा है, समझ में आ रहा। क्यों लगाते केशर? बोलो बोलो। रोज लगाते हो? औरंगाबाद जैसा तो कहीं नहीं लगता होगा, मेरी आफत है। जहाँ जाओ वहाँ, जहाँ जाओ वहाँ, गली गली पाद प्रक्षालन, गली गली। मेरे लोग बोले महाराज आपके पैर इतने साफ क्यों रहते? मैंने कहा औरंगाबाद में दिन भर धोते इसलिए साफ रहते, जहाँ जाओ वहीं पैर धुलते। क्यों लगाते हैं केसर? क्यों लगा? संसार ताप चैप्टर अलग है, अभी पूजा, वो पूजा में है। क्यों लगाते? पूरी जिंदगी लगा ली है। पूजनी तो ऐसे भी तो पूछ सकते हो, 13 पंथी नहीं पूछते क्या? चंदन क्यों लगाना है? बिना चंदन लगाए पूजा नहीं होती क्या? हाँ बोलो दादाजी। काय का? अरे शीतलता लगाने से थोड़ी होती है, शीतलता तो बिना लगाए भी आ सकती है। हाँ बोलो। माइक पहुंचा भाई, माइक। महिलाएं जितना तेज घर में बोलती ना, यहाँ नहीं बोल पाती। इतने में तो मोहल्ला सुन लेता। हाँ अभी बोलो, बोलिए। अपन अभिषेक करते ना, उसके हाँ बाद करते उनकी- ना, फिर क्या होता ना, उनकी ऊर्जा कम नहीं होना बोल के चंदन लगाते। ऊर्जा कम नहीं होनी। किसकी? भगवान की। उनकी तो हो ही नहीं सकती, वो तो ऊर्जा के भंडार हैं। अपनी कम हो सकती है, उनकी कहाँ से कम हो जाए? उनकी कम हो गई तो भगवान किस काम के वो? है ना। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। और कोई बता नहीं, हिम्मत की उसने, दाद दो, ताली बजाओ। ऐसा जो घर में लड़ने की ताकत रखती है तो धर्म में बोलने की भी रखती है। ऐसा मत सोचो कि भारत की महिला केवल चूल्हा फूंकती है, अधिकार दो दो तो पाकिस्तान भी फूंक देगी। हाँ बोलिए। क्यों लगाते चंदन? नहीं नहीं, वो तो चंदन की सुगंध आती है, व्यक्तित्व की थोड़ी आती है। हाँ बोलो। एक माइक यहाँ परमानेंट दे दो ना, और एक वहाँ रखो।
ये तो पहली बार मैं औरंगाबाद में देख रहा हूँ कि महिला को माइक की जरूरत पड़ रही। हाँ बोलिए। उनके जैसे वितरकता अपने में आ जाए। नो बाबा नको रे, बिल्कुल नहीं। चंदन लगाने से कहाँ वितरागता है? मंदिर में ही लड़ पड़ोगे अभी तुम, कहाँ की वितरागता? लॉजिक बताओ, बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, परफेक्ट। क्यों लगा? ये लॉजिक नहीं मालूम है ना, इसलिए 13-20 के झगड़े, क्योंकि वो जानते तो है नहीं। चंदन लगाने से बात तो हमने दीक्षा काय को ली, घर बैठ के चंदन ही लगाते रहते, पापनाश हो जाते हमारे, घिसते रहते चंदन। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर, तो हम ये काय को फिर बाल आल उखाड़ रहे हैं, पापनाश कर लेते बैठ के घर में। कमाल कर दिया, चंदन लगाने से पापनाश हो जाएंगे। बताइए क्या होना चाहिए? लॉजिक क्या होना चाहिए? लॉजिक नहीं मालूम, इसलिए झगड़े हैं। क्यों लगाते भगवान के चरणों में? और ध्यान रखना, केवल अंगूठे के नाखून में। कई आते हमारे पास पूरी उंगली में लगा, इसमें मेहंदी लगा रहे क्या मुझे? हर उंगली में लगा, हर उंगली में नहीं लगाते हैं। ये भी अति हो गई लगाने की। जो नहीं लगाते वो भी अति कर रहे हैं नहीं लगाने की, और जो लगा रहे हैं वो इतना लगा रहे हैं कि जैसे दुल्हन को हल्दी चढ़ रही है। ऐसा भी नहीं, केवल अंगूठे के नाखून में बस, पीछे भी नहीं, उल्टा भी नहीं, 4 उंगलियों में नहीं, अंगूठे के नाखून में। ऐसा नहीं कि ऐसा लेके ऐसी बिंदी 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 रख दी, बोले केसर चढ़ गया। क्यों लगाते हैं? हे भगवान, पीढ़ियां बीत गई। हाँ बोलो देवी। उनका पुण्य चंदन से, घर में तो झांसी की रानी बनी, चंदन लगा के उनके गुण आ जाएंगे। चंदन से गुण आते हैं क्या? चंदन लगाने से गुण आ जाए? चलो इतने साल से कौन सा गुण आया भगवान का तुम्हारे अंदर? एक आध गुण बताओ। उनमें अनंत गुण है, कौन सा आया? एक आध आया? वो चंदन लगाते लगाते भगवान का अंगूठा घिस गया। अपनी किस्मत नहीं घिसी। देखो, चंदन केसर भगवान के अंगूठे के नाखून में ही लगाना, और कहीं नहीं लगाना। उससे ये पता चलता है कि ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है। कैसी है? जैसे तुम लोग तो बदल गई हो, जैसे सिंदूर देख के लगता है ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस पर निगाहें नहीं डालना, प्लाट बिक चुका है। यह प्लाट बिकाऊ नहीं है। ये लगाते थे ना तुम लोग सिंदूर? नहीं, अब नहीं लगाते, अब तो भ्रम में रखते। नहीं, जो लगाते उनको धन्यवाद है। शादी के पहले लगा सकते क्या? नहीं, शादी के बाद कौन लगाता? खुद अपने हाथ से भी नहीं लगाती, वहीं से पति का काम शुरू हो जाता है। चल लगा, समझ में आ रहा? अब वो सिंदूर कहाँ लगाते हैं? मांग में ही लगाते हैं ना। उसको देख के पता चल जाता है कि अब दूसरा निगाह नहीं रखना। ये रजिस्ट्री हो गई, पोजीशन हो गया, है ना, दूसरे की हम अमानत नहीं है। ये समझ में आया? जिन प्रतिमा पर केसर नहीं है वे प्रतिष्ठित नहीं हैं, और जिनमें हो गया है केसर वो प्रतिष्ठित भगवान हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? कैसे भगवान हो गए? तो एक नारी सिंदूर लगाने से सुहागिन हो जाती है, तो केसर लगाने से भगवान भगवान हो जाया करता है। समझ में आ रहा? अब ये भगवान हैं, उससे पता, और कुछ कारण नहीं, ना शीतलता मिलेगी ना उनके गुण मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा? ये कैसे हैं भगवान? प्रतिष्ठित हैं। ये पूजनीय ही नहीं, ये प्रशंसनीय ही नहीं, ये प्रतिष्ठा के भी योग्य हैं। इनकी प्रतिष्ठा
हमारे हृदय में हो चुकी है। पंच कल्याणक हकीकत में मूर्ति के नहीं होते, पंच कल्याणक हमारी श्रद्धा के हुआ करते हैं। समझ में आ रहा? भगवान हम उन्हें मूर्ति में नहीं, अपने हृदय से भगवान मानते हैं। इसलिए प्रामाणिकता के लिए भगवान के नाखून में क्या लगाते हैं? केशर, चंदन। और वह उसका जो मंदिर जाते हैं ना, कटोरी का चंदन लगाए, उसका कोई फल नहीं है, बेकार। जो भगवान के अंगुष्ठ के नाखून का चंदन अपने ललाट पे धारण करता है, तो जो प्रतिष्ठा भगवान की है वैसी प्रतिष्ठा तुम्हारी भी समाज में हो जाती है। ये तिलक से क्या होता है? एक धार्मिकता दिखती है ना, भीतर का तो कौन, अभी तो बाहर की बात कर रहे हैं, है ना। अब जी अपने अंकल जी भोजन वाले तिलक लगाए बैठे हैं, कोई भी देखेगा यार, आदमी कहेगा कि यार ये क्रूर तो नहीं हो सकता, धार्मिक है, तिलक लगा हुआ है, धर्म अरम तो करता है ना, करे नहीं करे वो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन बाहर से तो दिख रहा है ना, बाहर से तो भगवान दिखता है ना, धार्मिक तो दिख रहा है ना। ये प्रतीक है, ये प्रमाण पत्र है जिन पर साइन किया जाता है। समझ में आ रहा? रजिस्टर्ड भगवान हो गए वो। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई शंका है? नहीं है ना। तो भगवान का बाह्य वेश कितना हो गया? 4। मुद्रा, निर्वस्त्र, अलंकरण नहीं, कोई ऑर्नामेंट नहीं, है ना। और तीसरा, उनके पास शस्त्र नहीं। एक बात बताओ, तलवार या चंदन, दोनों में क्या अंतर? चंदन अहिंसा, तलवार हिंसा। हमारे हाथ में तलवार रखना जरूरी है या अहिंसा का तिलक होना जरूरी है? हमारे माथे पे अहिंसा का तिलक होना जरूरी है। और पूरा देश यदि अहिंसा का तिलक पूरा विश्व कर ले तो फिर अणु बम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा करती है। समझ में आया? तो हमें यही भावना भा के उनके चंदन को अपने ललाट पे धारण करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? ये भगवान का वाह स्वरूप है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। अरिहंत भगवान का बाहर के भगवान कैसे होते हैं? जिनकी मुद्रा खड्गासन पद्मासन, फिर निर्वस्त्र होते हैं, अलंकार नहीं होते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं होते। तो कैसे होते हैं? अब ये नहीं होते तो पढ़ लिया, होते कैसे? छवि बीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। दृष्टि कहाँ है उनकी? नासाग्र। कहाँ रखते हैं अपनी दृष्टि? वो नासा के अग्रभाग पर, टिप ऑफ द नोज। समझ में? कहाँ दृष्टि रखते हैं? नासा दृष्टि। तुम रखो, कितनी देर रख सकते हो? रखो तो कोशिश करो, 5 मिनट। भीतर वो तूफान आ जाएगा। बच्चों का खेल थोड़ी ऐसे बैठे रहना, खेल है क्या? कितनी देर? चलो कितनी देर का अभ्यास है? एक माला भी नहीं फेर सकते नासा दृष्टि से। फेर सकते हो क्या? दुखने लगेंगी आंखें, है ना। आंखें बंद करना आसान है, आंखें खोलना आसान है, लेकिन नासा दृष्टि क्यों? ये उनकी साधना है। क्या है उनकी? ये तपस्या है। ये उनने अपने मन को साधा है, ये उनकी वीतरागता है। समझ में आ रहा? ना वो दुनिया को देखते हैं और ना दुनिया से मुख फेरते हैं। वह समदृष्टि, जिसे कहा जाता है समदृष्टि है नाम तुम्हारो। समदृष्टि दुनिया में कोई नहीं होता सिवा अरहंत भगवान के। समझ में आ रहा? कहते ना, एक माँ 4 बच्चों पे समदृष्टि बिल्कुल झूठ, बिल्कुल नहीं रखती। जिसकी 4 बेटा हैं तो समदृष्टि तो होती नहीं। एक पे ज़्यादा प्यार, एक पे कम प्यार, एक बहू ज़्यादा अच्छी, दूसरी बहू कम अच्छी, एक पोता ज़्यादा प्यारा, दूसरा पोता कम प्यार। ये समदृष्टि है।
किसी की नहीं होती। कहते ना एक माँ सब बच्चों को एक सा प्यार कर, बिल्कुल झूठ। 2 बच्चे वाले अपनी मम्मी को देखना जरा क्या रोल है। जो मामा मम्मी 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 बटरिंग करेगा, हाँ मेरा बेटा, वो बड़ा तो ऐसा ही है। समझ में आ? कौन सा बेटा अच्छा? छोटा वाला। कौन सी बहू अच्छी? मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, चाय लो, नाश्ता लो, खाना लो, ये साड़ी लो। मेरी बेटी, खाक की बेटी, उसे चाबी चाहिए। काय की बेटी, काय का बेटा, वो चाबी के जुगाड़ में। और ये भी इसी चक्कर में चाबी नहीं दे रहे कि दी तो उसके बाद कोई मम्मी जी नहीं। पकड़े रहो लास्ट तक, तब तक तो मम्मी जी है। समझ में आ रहा? कोई किसी को दुनिया में अरिहंत भगवान के अलावा कोई भी समदृष्टि नहीं होता। समझ में आ रहा? समदृष्टि, नासा दृष्टि का मतलब क्या? समदृष्टि। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, समदृष्टि है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। प्रभु जी मेरे, समदृष्टि का मतलब वो तुम्हारे अवगुण भी नहीं देख रहे हैं, वो तुम्हारे गुण भी नहीं देख रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि तुम पापी हो तो तुम्हें धुतकार देंगे, तुम धर्मात्मा हो तो गले से लगा लेंगे। नहीं, इसी का नाम वीतरागता है। समझ में आया? वीतरागता क्या होती है? वो किसी के प्रति कैसे भी भाव नहीं रखते हैं। नाशा दृष्टि। तो क्या बना? छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि। कहाँ है उनकी दृष्टि? नासाग्र। आंखें खोले रखना आसान है, आंखें बंद रखना आसान है, आंखों का संतुलन बनाए रखना ये कठिन है। क्लियर हुई? भगवान नहीं आ रहे जैनों की भगवान समझ में? कोई पूछ ले नासा दृष्टि क्यों है? वो किसी के गुण और अवगुण को नहीं देखते हैं, किसी की प्रशंसा को देखते नहीं हैं। कोई निंदा करे तो उससे नाराज नहीं होते। हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम पूजक के अनुकूल नहीं, हम ठुकराते हैं सूल नहीं, हम अपनाते हैं फूल नहीं। समझ में आ रहा? वो होते हैं दिगंबर जैनों के भगवान। ना उन्हें फूल से खुशी मिलती है, ना कांटों से दुख मिलता है। वह सुख दुख से ऊपर उठ गए हैं, स्थित प्रज्ञ जिसे कहा जाता है। समझ में आ रहा? सुख दुख से ऊपर जो उठ जाता है वो अरिहंत भगवान हो जाता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कोई पूछे केसर क्यों तो पता चल गया। कोई पूछे नासा दृष्टि क्यों, वो कितनी भी तुम बटरिंग करो मम्मी खुश होगी, वो नहीं होंगे जय जय नाथ परम गुरु, सोने का चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, हीरा चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ, कुछ भी उनको प्रभावित नहीं करेगा। हे भगवान ऐसा काम हो जाए छत्र चढ़ा दूंगा, उन्हें क्या पड़ी तुम्हारे छत्र की? मत चढ़ाओ, चढ़ाओ, उन्हें क्या लेना देना? समझ में आ रहा? मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगा तो वो तुमको आंख नहीं दिखाएंगे, मैं एक रोज मंदिर आऊंगा तो तुम्हारे सिर पे हाथ नहीं रखेंगे। कैसे हैं? स्थित प्रज्ञ, तो ठहरे हुए, भाग नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, आंखें बंद तो विश्राम नहीं कर रहे हैं। ना वो सोते हैं ना वो जागते हैं, वो स्थित होते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि कैसी होती है? नासा दृष्टि। अपने को अपने ही भगवान का स्वरूप नहीं मालूम तो काय के जैन हो? अभी जैनी बनने की बात तो नहीं कर रहे ना, किसकी बात कर रहे हैं? जैनों की। जैन कौन? जो जिनेंद्र को मानता है। अब उससे पूछो जिनेंद्र कौन? पता ही नहीं है ना। हाँ, हमारे यहाँ एक अंकल का नाम जिनेंद्र कुमार है, इसलिए तुम जैन हो? नहीं। समझ में आया? ये जैन के बाहर का स्वरूप। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब एक्शन नहीं है, अभी टाइम है ना। कोई भी एक्शन नहीं है उनके हाथ में। ऐसे होते हैं क्या जैनों के भगवान के? ऐसे एक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा है क्या? नहीं, कोई एक्शन नहीं। हाथ पर हाथ धरे हैं। क्यों रखे? मुद्रा देखो ना, बाहर के भगवान समझ रहे हैं ना अपन, ऐसे क्यों बैठे हैं?
बोलो, जैनों के बीच बैठा हूँ कि मैं अजैनों के? तुमको अपने ही भगवान समझ में नहीं है, फिर किसकी पूजा कर रहे जिंदगी से? ऐसे क्यों बैठे? ये बेसिक चीजें हैं। मैं यहाँ समय सार भी पढ़ा सकता हूँ, कोई मतलब नहीं। सुनोगे, ताली बजाओगे, चल दोगे, ये चीजें जानो। तुम्हारा बच्चा पूछ ले, भगवान ऐसे क्यों बैठे हैं? उसके लिए बैठना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों बैठे हैं? अब आएगा मजा। बहुत पंडित बन रहे हैं ना मंदिर में, पूजा पाठ, भीड़ लगी है। क्या है, भगवान को ही नहीं जानते। तो अपने को क्या जानोगे? ऐसे क्यों बैठे? लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड, ये भी नहीं मालूम होगा तुमको, तो ये मालूम बस ऐसे बैठे हैं। लेफ्ट पर कौन सा हैंड है? राइट हैंड। समझ में आ रहा? लेफ्ट राइट समझ गए ना? लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड ऊपर है। ऐसे ही है ना, समोसरण में ऐसे ही बैठते हैं भगवान। जो स्थानक वाले हैं मूर्ति नहीं पूजते, लेकिन समोसरण को तो मानते हैं ना। केवल मूर्ति नहीं पूजते, लेकिन भगवान को तो मानते हैं ना। तो उनके यहाँ समोसरण का जब वर्णन है तो उसमें ऐसा ही वर्णन है। चारों संप्रदाय में समोसरण में भगवान खड़गासन नहीं होते, पद्मासन ही होते हैं। जब समोसरण लगता है भगवान का केवल ज्ञान होता है, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे स्थानक हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे दिगंबर हो, समोसरण में भगवान की एक ही मुद्रा है, पद्मासन। समझ में आ रहा? लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड अशुभ है, इससे अशुभ काम होते हैं। राइट हैंड क्या है? शुभ है। समझ में आ रहा? इससे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। हर चीज़ में राइट हैंड का उपयोग होता है। लेफ्ट हैंड पाप का काम करता है, ये पुण्य का काम करता है। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड अधर्म का प्रतीक है, राइट हैंड धर्म का प्रतीक है। जिसने धर्म अधर्म के ऊपर धर्म को जमा के रख दिया, वो अरिहंत हुआ करता है। समझ में आ रहा? अधर्म को दबा दिया और किसको रख दिया उसके ऊपर? धर्म को। वह कृत्य हो गए। कैसे हो गए? पहली चीज क्या है ऐसा ऊपर नीचे का, कि जो पाप है वह भगवान ने अपनी तपस्या से दबा दिया, पुण्य ऊपर रख दिया। इसलिए लेफ्ट के ऊपर कौन सा हाथ रख दिया? राइट हाथ। कल समझ में आया? नहीं आ रहा? बोलो। अधर्म को क्या कर दिया उनने? जोरों से, अपने जीवन से सारे अधर्म को दबा के खत्म कर दिया। वो धर्म की मूर्ति बन गए। समझ में आ रहा? दूसरा कारण, कृत्य हो गए। कृत्य माने? कृत्य माने कर्म, कृत्य माने कर चुके। अब उनके लिए कोई भी कर्म करना बाकी नहीं रहा। कहते ना, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कुछ करता क्यों नहीं? निठल्ले आदमी को क्या बोलते हैं कि तू हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कुछ करता क्यों नहीं है? हकीकत में हाथ पे हाथ रख के आलसी बैठा है तो उसे भगवान नहीं कहते। जिनेंद्र भगवान, अब इन्हें क्या करना है? अनंत ज्ञान पा लिया, अनंत दर्शन पा लिया, अनंत शक्ति जागृत कर ली, सारे गुण अपने अंदर उतार लिए। अब क्या करें? बोले कुछ नहीं करना। तो क्या करो? बोले हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। समझ में आ रहा? ना हमें मारना, ना आशीर्वाद देना, कुछ भी नहीं करना हमको। कैसे बैठ जाओ? ये उनकी बाह्य मुद्रा है। पहले मालूम था? बोलो, शर्म से नहीं, अच्छे से बोलो। नहीं मालूम था तो इतने सालों से क्या कर रहे चतुर्मास करा? महाराज अपना ज्ञान तुम ले जाओ, हम तो जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए। ध्यान रखना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये भगवान का बाह्य स्वरूप बस इतना ही है। समझ में आया? एक तो उनकी कर पर हाथ रखना। इसके दो कारण। पहला कारण क्या? अधर्म पे धर्म को रख दिया, पाप पे पुण्य को रख दिया। फिर हाथ पर हाथ क्यों रखे हैं? बोले इसलिए रखे हैं अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं है। तुमको दुकान जाना शेष है ना?
तो ऐसे रख के बैठो फिर दुकान चलेगी नहीं। तुम्हारे तो हजार काम है, उनको कोई काम ही नहीं। समझ में आ रहा? क्या काम है? कुछ भी नहीं। क्या पाना है? अनंत सुख पा लिया, अनंत ज्ञान पा लिया, अनंत दर्शन पा लिया, अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिए, अब वो खुद ही भगवान बन गए। अब क्या चाहिए भगवान को? कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? उसको बोलते हैं कृत्य हो गए भगवान। क्लियर? ये कहाँ के भगवान हो गए? बाहर के। इसलिए ध्यान रखना, मूर्ति पत्थर की नहीं होती है। हम उस मूर्ति में भगवान के व्यक्तित्व को उतारते हैं। किसको उतारते हैं? भगवान के गुणों को उतारते हैं। उसका नाम पंचकल्याणक होता है। पंचकल्याणक करते ना, प्राण प्रतिष्ठा। भगवान के जो गुण हैं वो पत्थर में बनाते हैं, क्योंकि अपने में बनाना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो किस में बना दो? पत्थर में बना दिया। आप कहो पत्थर की मूर्ति क्यों? क्या ऐसे ही भगवान थे जैसी मूर्ति है? चेहरे से मतलब नहीं, चरित्र से मतलब है। जो भगवान का चरित्र था वो हमने मूर्ति में बना दिया, इसलिए वो मूर्ति भी हमारी क्या हो गई? नमो अरिहंताणम। वह किसकी मूर्ति हो गई? अरिहंत भगवान की मूर्ति। हमने उनके गुणों को पत्थर में उकेरा है, पत्थर में बनाया है, उनके कृत्य को पत्थर में बना दिया। हमने उनकी नासा दृष्टि को, समदृष्टि को पत्थर में बना दिया। हमने उनकी वीतरागता को पत्थर में बना दिया। इसलिए वह पत्थर भी पूज्य होता है। समझ आई बात? क्लियर हुई? नहीं हुई? आज क्या क्या पढ़ा? ये मत पूछो महाराज, ये सबसे बोर विषय है। क्या क्या पढ़ा ये मत पूछा करो, यहीं आके सब चौपट हो जाता है। पढ़ा तो है लेकिन क्या पढ़ा प्लीज। ये लास्ट वाला प्रश्न बहुत खराब होता है। पहला चीज अपन ने पढ़ी, तुम क्रोधी हो, मानी हो, ये चेहरे से पता चलता है। तुम भगवान हो या इंसान हो, ये शरीर मुद्रा से पता चलता है। आप वीतरागी हो या रागी देशी हो, ये आपकी भेष से पता चलता है। समझ में आया? तो पहली पहचान किसी भी व्यक्ति की हो या भगवान की हो, मुद्रा से होती है। तो अरिहंत भगवान की दो ही मुद्रा हैं, खड्गासन और पद्मासन। लेटे हुए नहीं, नृत्य करते नहीं, मारपीट करते नहीं, केवल शांत मुद्रा। समझ में आया? दूसरा, वस्त्र नहीं होते हैं। तीसरा, आभूषण नहीं होते हैं। चौथा, शस्त्र नहीं होते हैं। और फिर अगला कारण क्या? दृष्टि, समदृष्टि होती है। हाथ पर हाथ धरे हैं, हाथ के कोई एक्शन नहीं होते हैं। उनके एक्शन से ऐसा लगता है अब इनको कुछ भी नहीं करना है। ये कौन से भगवान हो गए? कौन से भगवान हो गए? ये बाहर वाले हुए या भीतर वाले? कल अपन पढ़ेंगे भीतर से भगवान कैसा होता। समझ में आया? इतना यदि आपने जान लिया और ऐसे जान करके उस जिनेंद्र को मान लिया, आप जैन बन जाएंगे। और नहीं जाना तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। और इस चौमासे में जान गए तो दुर्भाग्य को किस में बदल लिया? मछली पानी में प्यासी है, वह इस दुर्भाग्य को बदल सकती है क्या? कैसे बदल सकती है? आज से जैनियों अपनी सोच बदलो, तुम्हारा भी सौभाग्य हो जाएगा। मंदिर की मूर्ति के दर्शन ऐसे मत करो कि ये भगवान बैठा है, ऐसे करो कि भगवान क्या होता है। समझ में आए? मूर्ति को देखो तो ये देखो ये कैसे भगवान है, इनका स्वरूप क्या है। समझ में आए? तब वो दर्शन होगा, नहीं तो केवल प्रदर्शन है ना? नहीं जानते तो क्या है वो? प्रदर्शन। और जान गए तो, और दर्शन आगे जाके क्या बन जाएगा? सम्यक दर्शन। क्या बन जाएगा? और वह सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। ये सब कैसे बनेगा? केवल क्या बदलना है? सोच बदलना। समझ में आ गई बात? टाइम हो गया 9:38। समझ में आया? आपका समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख। 9 बार नमो।